जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपका कोई अनुभव आप हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी, इंग्लिश में लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको प्रकाश जी को आया हुआ एक गजानन महाराज का अद्भुत अनुभव सुनाऊंगी। वे कहते हैं कि मेरा ईश्वर पर बहुत अधिक भरोसा नहीं था, यहाँ तक कि मुझे यह भी पता नहीं था कि हमारी कुल देवी कौन है। मैं एक तहसील वाले गांव में पोस्ट ऑफिस में इंचार्ज ऑफिसर था। गांव छोटा ही था, तो वहाँ मैं और मेरे साथ केवल एक सिपाही, ऐसे हम दो ही थे। सारे काम मुझे ही देखने होते थे। वह फरवरी का माह था। उन दिनों पोस्ट ऑफिस में विविध योजनाएं प्रारंभ हुई थी, तो पोस्ट ऑफिस में उस घटना वाले दिन लगभग 90,000 रुपये जमा हुए थे। मैं रोज़ अपने घर से 22 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल चलाकर ऑफिस के उस गांव में जाता। ऑफिस यानी चूना मिट्टी की दीवारें और कवेलू वाली छत, ऐसा मेरा ऑफिस था। वहाँ इतने पैसे रखकर जाना तो असुरक्षित ही लगता था, पर घर साथ लेकर जाना भी तो गलत था। तो मैं जितने भी पैसे जमा होते वहीं लॉकर में बंद करके रखता था। उस दिन भी मैंने जमा रकम के 90,000 रुपये लॉकर में रखे और मोटरसाइकिल से घर की ओर निकला। सिपाही रघु का घर पास ही था, तो वह पैदल ही चला गया। घर आकर थोड़ी देर टीवी देखा, फिर सो गया। सुबह 4 बजे अजीब स्वप्न देखा। सब तरफ भयंकर आग लगी थी। यह देखकर मैं घबराकर उठ गया। देखा तो सब कुछ शांत था। वैसे भी मैं सुबह सुबह पड़े हुए स्वप्न को सच होता है ऐसी भ्रांतियों को नहीं मानता था। लगभग 8 बजे ऑफिस की तैयारी कर रहा था, तो अचानक रघु का फ़ोन आया। रघु का फ़ोन ऐसे समय क्यों आया, यह सोचते सोचते मैंने उसका फ़ोन उठाया। रघु बोला, सर टीवी पर समाचार देखिए, यहाँ गांव में पंचायत समिति के चुनाव हुए, उसके कारण 2 गुटों में ज़बरदस्त संघर्ष हो गया है। वे सारे गांव में आगजनी लूटपाट कर रहे हैं। यहाँ तो कर्फ्यू लगा है, आप भी नहीं आ सकते। यह सुनकर मैं टेंशन में आ गया, क्योंकि गांव में सबको पता था कि पोस्ट ऑफिस में काफ़ी पैसे रखे होते हैं। उनकी नज़र हंगामे करते हुए यदि पैसों पर पड़ी तो भारी नुकसान होगा। मुझे भी हेड ऑफिस की इंक्वायरी को फेस करना होगा। मैं बहुत बेचैन हुआ। कर्फ्यू यानी अब ऑफिस तक मुझे पुलिस भी पहुंचने नहीं देगी। तभी मेरी बड़ी दीदी हमारे यहाँ आई। दीदी ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा, पूछा तो मैंने बताया कि ऑफिस के कारण टेंशन है। कारण सुनकर वे बोली, इसीलिए तो कहती हूँ कि समय निकालकर गजानन महाराज की पोथी का एक तो अध्याय कम से कम पढ़ा कर। वैसे जब भी वे ऐसा मुझसे कहती थी तो मैं चिढ़ जाता था, पर आज की परिस्थिति में मैं दीदी पर गुस्सा नहीं हुआ। मैंने रघु को फ़ोन किया कि पुलिस की मदद से वहाँ तक जाकर देखो, सब ठीक है ना। उसने कहा, सर मैं कोशिश करके बताता हूँ। दीदी हर बात में गजानन महाराज की बात करती थी, तो आज मैं भी गजानन महाराज का नाम लेकर उनके शरण में गया और उन्हें पुकारता रहा। शाम को 5 बजे रघु का फ़ोन आया। वो बोला, सर मैं वहाँ तक तो गया, पर गेट के अंदर हम नहीं जा सके। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, क्यों? तो वह बोला, अपने ऑफिस के बरामदे में एक कुतिया ने बच्चे जने हैं। उधर कोई जाने की कोशिश भी करे तो वह भयंकर रूप धारण करके काटने आती है। इस कारण मैं दूर से ही देखकर ऑफिस के दरवाजे खिड़कियां बंद है यह देखकर वापस आ गया। मेरे मन में विचार आया कि क्या गजानन महाराज ने अपने ऑफिस के लिए सुरक्षा गार्ड भेजा। 2 दिन रघु ऐसे ही दूर से देखकर मुझे रिपोर्ट करता रहा। वह किसी को
पास भी फटकने नहीं दे रही थी। 2 दिन बाद गांव का वातावरण शांत हुआ। मैं तीसरे दिन कर्फ्यू समाप्त होने पर ऑफिस गया तो वह कुतिया वहाँ नहीं थी। मैंने रघु से कहा कि उसके नवजात बच्चे यहीं रहने दो, हटाओ मत। यह सुनकर रघु को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे पता था कि मुझे दरवाजे पर कोई प्राणी या भिखारी आए तो बिल्कुल पसंद नहीं था। पर आज मैं उन छोटे छोटे बच्चों को वहीं रहने दो ऐसा बोल रहा था। मैं भगवान को पूजता नहीं था, पर उस दिन से मैं गजानन महाराज का परम भक्त बन गया। उन्होंने मुझे जीवन में अनेक बार सहायता की। उस समय तो मेरी सहायता के लिए उस प्राणी के रूप में सुरक्षा गार्ड ही भेज दिया था। जय गजानन, श्री गजानन। जय गुरुदेव काका जी। आपको आज का प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताएं। अगले वीडियो में नए प्रसंग के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।